नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत में सीधे आपको हापुड़ लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आपको सुनवाते हैं। सर, विक्रम संवत 2081 की प्रथम तिथि, इसकी आप सबको मैं बधाई देते हुए आप सभी का मैं मोक्षदायिनी मां गंगा की कृपा से जिस गढ़ विधानसभा क्षेत्र को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह तीर्थ आपके जनपद में है, आपकी इस विधानसभा में है, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पूरे देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, इस चुनाव के बारे में पहले से ही लोगों के सामने पहले से ही लोगों ने अनुमान लगा लिया है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो परिणाम के बारे में प्रत्येक नागरिक आश्वस्त है। लेकिन चुनाव की एक औपचारिकता के कारण हम सब आपके बीच आए हैं कि आपका आशीर्वाद जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, अब इसमें केवल एक औपचारिकता नहीं होनी है, बल्कि हमारी बढ़त विरोधी पार्टियों पे कितनी ज्यादा हो सकती है, उस बढ़त के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है, एक नई स्पर्धा खड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं, मैं जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जाता हूं, वह लोकसभा क्षेत्र में लोग यही कहते हैं कि साहब हमारी बढ़त की शुरुआत 5 लाख से शुरू हो जाएगी। जहां जा रहा हूं, कल मैं महाराष्ट्र में था, परसों में राजस्थान में था, कल मुझे जम्मू कश्मीर रहना है। चारों ओर एक ही आवाज, और आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार को क्यों जनता लाना चाहती है, इसके पीछे कारण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब तो कोई पटाखा भी तेजी से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं हमने नहीं फोड़ा है। इतना भय हो गया उसको, दुश्मन को इतना भय हो गया है कि वह इससे डर जाता है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है और नया भारत बोलता नहीं है, घुस करके मारता भी है। और बहनों और भाइयों, आज नए भारत में हम सब देख रहे हैं, नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद भी समाप्त, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य देश के अंदर हो रहा है आप सबके सामने है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे यहीं से होके जा रहा है, यानी हापुड़ की दूरी को मात्र 6 घंटे में प्रयागराज। बहनों और भाइयों, ये एक्सप्रेस हाईवे केवल कनेक्टिविटी को ही बेहतर नहीं करेगा, यहां की इकोनॉमी की रीढ़ का काम भी करेगा। यहां की इकोनॉमी की रीढ़ का काम आर्थिक प्रगति के नए सोपान स्थापित करेगा। आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम स्थापित हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने मुरादाबाद में भी एक विश्वविद्यालय दिया है,
मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिया है। हर एक स्थान पर कुछ नए कार्यक्रम हो रहे हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जनता की जरूरत के अनुरूप विकास के कार्य, हर घर नल की योजना हो या फिर जनता की आवश्यकता और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ गरीबों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है देश में। अगले 5 वर्ष तक मिलेगा। 14 के पहले गरीब भूखों मरता था। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर है। पहले कोई बीमार हो जाता था, तड़प तड़प करके पूरा परिवार तबाह हो जाता था। कहीं न हॉस्पिटल में उपचार होता था, न कहीं से सहायता मिल पाती थी। सगे संबंधी भी छुटकारा पा लेते थे। 50 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खुला है। सरकार का कोई भी पैसा गरीब के खाते में सीधे जाता है। और बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय। 10 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन। 4 करोड़ गरीबों के मकान। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन। ये जो कार्य हो रहा है, गरीबों का उत्थान हो रहा है। क्या किसी की जाति देखी गई क्या? किसी का मत और मजहब देखा गया क्या? ये तो एक ही मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम विकास सबका करेंगे, लेकिन चेहरा देख करके नहीं देंगे। योजनाओं का लाभ व्यक्ति के आधार पर नहीं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, जरूरत के अनुसार जो जरूरतमंद होगा उसको शासन की योजना का लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, यही नहीं। तो हापुड़ से सीएम योगी को लाइव सुन रहे थे आप, और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद पुलिस ने राजपूत करनी सेवा के प्रमुख राज शेखावत को हिरासत में ले लिया है। राज शेखावत बीजेपी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, जिसको लेकर अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले थे, जिसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने करनी सेवा के प्रमुख राज शेखावत को हिरासत में ले लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में मीडिया के लोग भी उपस्थित रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से उन्हें गाड़ी में बिठाकर पुलिस की टीम मौके से लेकर चली गई। आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने वाले थे शेखावत, और इसीलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार के लोग उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों से विकास को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन है और वो जीतेंगे। हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने उनसे खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। झोंक दी है। आज वो कुआखेड़ा गांव में मौजूद हैं। अभी तक 10 गांव को कवर कर चुके हैं। बात कर लेते हैं कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं। वीरेंद्र भाई, आप लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं और पिछले 10 दिन से किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं? पब्लिक क्या सवाल कर रही है आपसे? आज सर्व समाज कांग्रेस को चाह रहा है और बदलाव की बयार बह रही है। हर व्यक्ति के मुंह पर एक ही बात है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और ये बीते हुए दिन मतलब 2014 से पहले वाली सरकार चाह रहे हैं। यानी कि जो हरीश रावत जी की सरकार थी। बिल्कुल, हरीश रावत जी की सरकार थी, राहुल गांधी जी की सरकार थी, वैसी ही सरकार दोबारा चाह रहे हैं। इतने काम कर। चलिए, ये थे वीरेंद्र रावत। बहुत ही बेबाक अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी और जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उनके बारे में भी जिक्र किया। साथ तौर पर दावा किया कि अब सर्व समाज का समर्थन वीरेंद्र रावत को मिल रहा है। आने वाली 19 अप्रैल बताएगी कि कितना रुझान कांग्रेस की तरफ रहा और किसे क्या मिला। जसवीर सिंह, TV 27 न्यूज, लक्सर।
बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश की जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। कांग्रेस ने देश के अंदर 6 दशकों से ज्यादा शासन किया है। उनकी रीति नीति से जनता भली भांति परिचित है। चाहे कांग्रेस से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या फिर कोई भी बड़ा नेता आए, जनता उनके छलावे को समझ चुकी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं 13 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा में 2 जनसभाएं करेंगी। पार्टियों के नेतागण लोग चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश की जनता का, उत्तराखंड की जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। और कांग्रेस ने इस देश के अंदर 6 दशकों से अधिक समय तक शासन किया। 4-4 पीढ़ियों ने उन्होंने यहाँ शासन किया, तो उनकी रीति नीति नियत से जनता भली भांति परिचित है। चाहे राहुल जी आएँ, चाहे प्रियंका जी आएँ, चाहे सोनिया जी आएँ, चाहे खड़गे जी आएँ, कोई भी आए, जनता उनके छलावे को अच्छी तरह से समझ चुकी है। जनता का उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो वो कितने भी आएंगे, उनके आने से यहाँ सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक कुछ होने वाला नहीं है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर कश्मीरी पंडितों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम कश्मीरी लोग चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित वापस आएं और वैसे ही रहें जैसे रहते थे। बीजेपी ने उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द और पीड़ा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि दूसरों के वोट पाने के लिए उस हथियार को पूरे देश में बेचा, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। महबूबा मुफ्ती का ये बयान सामने आया है जहां कश्मीरी पंडितों को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के नाम का इस्तेमाल किया है, हर जगह पर इनके नाम पर वोट मांगा है, जबकि कश्मीरी पंडितों के लिए बीजेपी ने खुद कुछ भी नहीं किया। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि कश्मीरी पंडितों की भावनाओं का बीजेपी ने फायदा उठाया। सीधे आपको बालाघाट लेकर चलते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। फसल होती है, इसके 1000 रुपये प्रति क्विंटल हमारी सरकार ने बढ़ाया। साथ ही साथ हमारे सबकी जानकारी में है, गेहूं के लिए 125 रुपये का बोनस और धान के लिए भी आगामी बजट के समय हमने जो संकल्प पत्र लिया है, उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। जो बात कही जाती है वो सब पूरी की जाती है। जोरदार तालियां बजाएं, एक बार हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, वंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वाल्मीकि के दिव्य श्लोक हैं, तुलसी की चौपाई है, महावीर से व्रतधारी नानक के अनुयायी है, सत्यशील में बुद्ध के जैसे सहज सनातन सेवक सच्चे, विश्व सिद्ध में मोदी जी न भारत की अनुयायी है। पूरे सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। सभी लोग खड़े होकर दोनों तालियों के साथ मोदी। आप सबको स्वयं भी चौधरी कंवर सिंह तंवर बनना पड़ेगा। और जय श्री कोटेश्वर महादेव, जय मां काली माट, जय मां गढ़कालिका। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष मनाया जाता है। आज
नवरात्रि का भी आरंभ हुआ है। मैं आप सभी को नववर्ष की और नवरात्रि की अनेक अनेक चौधरी शुभकामनाएं कौन सिंह देता तंवर को। हूं। बालाघाट की धरती भारत की नारी शक्ति के पराक्रम की साक्षी है। मैं वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की इस धरती को प्रणाम करता हूं। आज जनता जनार्दन का ये सैलाब, ये जन सैलाब ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर नजर आ रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का स्नेह, उनके आशीर्वाद, ये साफ साफ दिखा रहा है कि 4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं। चार 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसलिए एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, कौन एमपी बने कौन न बने, इतने भर का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव तो बालाघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव सुन रहे थे आप, जहां प्रधानमंत्री न केवल 400 पार के नारे को बुलंद कर रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को बुलंद कर रहे हैं, बल्कि विपक्षियों को भी आड़े हाथ ले रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग इस बार बीजेपी से नहीं बल्कि आपस में ही लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही कई योजनाएं भी उन्होंने गिनवाई है। भाजपा की योजनाओं को गिनाते हुए, विपक्ष पर निशाना साधते हुए बालाघाट पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्या कुछ कह रहे हैं, हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। दुनिया के बड़े बड़े फैसले, असंभव लगने वाले फैसले भारत में लिए जाते हैं तो हर देशवासी को लगता है उसकी ताकत बढ़ गई है। जब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारत का डंका बजता है तो हर देशवासी को लगता है कि उसका अपना सम्मान बढ़ा है। कभी कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर
दूसरे देशों के पास जाती रहती थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश, भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। अपने देश का ये रुतबा देखकर हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद हो जाता है। ये चुनाव देश के इसी बदलाव को नई बुलंदी देने का चुनाव है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस बहुत ही पुरानी सोच पर चली। एक तो उनके मन में आजादी के आंदोलन का अहंकार भरा पड़ा था और सामान्य मानवीय ने आजादी के आंदोलन में त्याग किया, तपस्या की, बलिदान किया, उसको उन्होंने सत्ता में आते ही नकार दिया और एक छोटी सी कोठरी, छोटा सा परिवार का कुनबा हावी हो गया और उसी की सोच देश को पिछड़ेपन की तरफ धकेलती गई। कांग्रेस सोचती थी हम तो गरीब देश है और गरीब देश को आधुनिक सड़कों की, आधुनिक रेल की, नए एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। कांग्रेस के बड़े नेता जिन 2-3 बड़े शहरों में रहते थे, वहां अपने लिए सुविधाएं जुटाकर ये लोग देश के दूसरे शहरों को भूल जाते थे। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रही बीजेपी सरकार देश के हर शहर को, देश के हर गांव को प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आधुनिक सुविधाओं पर इतना पैसा देश की किसी सरकार ने आज तक खर्च नहीं किया है। आज चाहे यहां सिवनी नागपुर के बीच 4 लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का विकास हो, बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। बालाघाट से गोंडिया वाली जिस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की नींव करीब 30 साल पहले रखी गई थी, उसे भी ये मोदी ने आकर के पूरा किया। बालाघाट की 12 सिवनी हैंडलूम साड़ियों को जीआई टैग मिले। बनारसी साड़ियों की तरह उनकी भी धूम मचे। बीजेपी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। यही विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की मोदी की गारंटी है। ये बदलाव केवल 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इतना सारा हुआ है, लेकिन मोदी का तो यही कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है।
देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों बहनों, आप मेरी जिंदगी को जानते हैं। बहुत बारीकी से आपने मुझे बराबर देखा है, तरासा है। और आपने देखा है, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।